नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से ये गुप्त चीज ले आना, अपने घर होगी आपकी हर मनोकामना पूरी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के पक्ष के चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च रात में 9:47 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 9 मार्च शाम 6:17 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव जी की उपासना निश्चिता काल में की जाती है। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 8 मार्च 2000 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का अर्थ होता क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, महा का अर्थ होता है महान, शिवरात्रि का मतलब होता है शिव की रात्रि, अर्थात भगवान शिव जी की महान रात्रि। महाशिवरात्रि इसलिए भी बेहद शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान शिव जी की थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान शिव जी के सच्चे भक्त समग्र ज्ञान की इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाकर कि क्या क्या भगवान शिव जी को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाशिवरात्रि का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान शिव किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात कल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप महाशिवरात्रि के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए। कैसे आपको शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का रखिएगा दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान शिव जी की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृतिक दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए, आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए।
क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान शिव जी के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान शिव जी उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हम एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे ये मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरु जी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। देखिए दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जीतन आज उपाय बताए जा रहे हैं आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा और महाशिवरात्रि का जो पर्व पड़ रहा है वह 8 मार्च दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। तो ये दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जा करके भगवान शिव जी की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वो कहीं पर लिख, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान शिव जी के लिए आपको मंदिर ले जाना है 8 मार्च को, वह है जल। कई लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरु जी, जल जो है वो तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाइए जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है की भी बात सुन लीजिए घर से। इसलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान शिव जी पे चढ़ने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान शिव जी पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाएगा। आप सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डाल करके दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया है, तो ये दोनों बराबर माने रहते हैं, इसलिए बेलपत्र ले जाएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफेद पुष्प भगवान शिव जी के लिए आपको ले जाना है महाशिवरात्रि के दिन, ताकि भगवान शिव जी का वो आशीर्वाद आपको मिल जाए जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है महाशिवरात्रि के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान शिव जी को अगर आप दूध अर्पित जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, बासी दूध नहीं होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर के ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए जितनी आपको बातें बता रहे हैं। एक डिब्बे में काली मिर्च भर के लिए एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में करके ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है 8 मार्च को। अब आपको पूजा कैसे करनी है चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर से पहले ही काले या नीले कपड़े का आप धारण करके मंदिर ना जाए।
वरना भगवान शिव जी का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान शिव जी को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान शिव जी को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान शिव जी को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान शिव जी 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान शिव जी पर सफेद पुष्प चढ़ा देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 1008 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 1000 बार लीजिए। ये 3 ऐसी चीज है जो आपको करनी है। इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिव धारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवहरी के पानी से आपको चुना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लौंग की, इसको भी चुना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान शिव जी का पानी वहां पर गिर रहा है, ध्यान रखिएगा, शिव लिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना। ध्यान रखिएगा, जो आपने लोटे में आप पानी भर के ले गए हैं, वह पानी वापस बचाना नहीं है। वो तो पूरा आपको भगवान शिव जी को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको लोटे में वापस से ले लेना है। मान लीजिए आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है वो अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी को धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना, बस थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, ये 3 चीजें आपने ले ली, आपको घर वापस आना है जो आपने लोटे में पानी लिया है। दोस्तों, इसको घर पे आते ही घर के लोग जो है आपके उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है, घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क देना। सिर्फ इतना आपको करना है। इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की करेगा तो वो आपके घर पर कुछ आसान नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। अब ये जो डिब्बा अब काली मिर्च का भगवान शिव जी के शिवलिंग से छुआ करना है, इसको पूजा घर में रख के क्या करना होगा, ये जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, एक काली घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकालेगा। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी वो बाधाएं भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने आप है हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक समग्र ज्ञान की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर और कमेंट बॉक्स में हर हर महा जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, ये जो लाल पोटली अब भगवान शिव जी की शिवलिंग से छुआ करके ली है, इसको आपको ले जा करके अपनी किसी भी अलमारी तिजोरी में रख देना है। आपके जीवन में जो भी पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे वो वापस से चालू हो जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शिव जी का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। महाशिवरात्रि के दिन आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। ये जितने भी आपको उपाय बताए गए हैं ये वास्तु शास्त्र से बताए गए हैं। इन बातों को नजरअंदाज मत कीजिए। महाशिवरात्रि के दिन इतना उपाय कर लीजिए और आपके जीवन की हर परेशानी, कष्ट, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी और महादेव की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना,
बस आपको वह उपाय करने हैं जो इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए ज़रूर पूरा देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में महाशिवरात्रि पर इन वृक्षों को छूने से आपको करोड़पति होने से नहीं रोक पाएगा। ये वृक्ष महाशिवरात्रि पर छूने पर हर कोई हो जाता है, रातों रात करोड़पति धनी हो जाता है, उसका भाग्य चमक जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा। 3 में से कोई भी एक वृक्ष को आप छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी। इसमें आपको एक भोग भी चढ़ा करके आना है। मैं सारी जानकारी आपको एक वीडियो में दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ को देवी देवता मान करके, पेड़ पौधों को देख स्वरूप मान करके हम इनकी पूजा करते हैं। पर विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ही पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एवं अशुद्ध वायु हमसे लेते हैं। मनुष्य को शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे धूप में तपते हैं एवं मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। पेड़ पौधे हमें कई तरह के फल फूल एवं जलाने के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी कहे गए हैं। अन्य बीमारी का उपचार पेड़ पौधों के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भी पेड़ पौधों को बहुत ही महत्व दिए हैं। वृक्ष जो पीपल के वृक्ष हैं, इसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु अन्य वृक्षों की तुलना में बहुत अत्यधिक होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं, क्योंकि स्वयं पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो आपको महाशिवरात्रि के दिन आज की अगर आप वीडियो देखेंगे, आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आपको महाअत्रि के दिन यह वृक्ष छू करके आ जाना है। आपकी गरीबी, रोग, दोष एवं समस्त विकार समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे धर्म में ऐसे अनेक वृक्ष हैं जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी कहे गए हैं। ये वृक्ष मनुष्य के सभी तरह के कष्टों को दूर करते हैं, परेशानी को दूर करते हैं और दूर करने में समर्थवान भी है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 3 पवित्र वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिसको आपको महाशिवरात्रि दिन शाम के समय में छू करके आ जाना होता है, और साथ में आपको एक कपूर और आपको एक लौंग रखना है। मैं यही जानकारी नवरात्रि के समय में बताया था, परंतु नवरात्रि के समय में मैंने आपको टोटके नहीं बताए थे। मैं टोटके ऐसे बता रहा हूं कि इसी के साथ में आपको एक कपूर और एक लौंग वहां पर रखकर जाना है और इस वृक्ष के नीचे जलाना भी है। और मैं आप लोगों को इस वृक्ष को भोग के लिए, अर्थात वृक्ष को आप अपनी समस्या बोलेंगे, छूते ही आपकी गरीबी मिटेगी। बहुत अच्छी जानकारी है। और आपको भोग स्वरूप इसमें क्या लगाना है वह भी मैं जानकारी इस वीडियो में भी देखिए। अगर आप कठिन मेहनत करने के बाद भी एक दिन में 200 से 100 रुपए कमा रहे और वही एक मानव कम मेहनत करके 2000 रुपए कमा रहा है, तो कौन सा अच्छा है? 2000 कमाने वाला, 2000 रुपए कमाने वाला मानव कई तरह के उपाय करके सारी चीजों को, पैसों को तेजी से खींचने का काम करता है। दोस्तों देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी इसीलिए सिखाता हूं। कई लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी हमें एक वक्त की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाती। हमारे पड़ोसी जो लाखों रुपए कमा रहे हो, क्या इसमें हमारे भाग्य की गलती है? देखिए, भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, परंतु पूर्व के समय में हमारे द्वारा किसी भी तरह की अनहोनी हो गई होती है या किसी भी तरह की हमारी कुंडली में दोष लग गया हो, तो उसे दूर करने का काम करते हैं ये पेड़ पौधे। दोस्तों, ये पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, ये अगर महाशिवरात्रि के दिन इन 3 वृक्षों में से अगर आप इसे जा करके छू लेते हैं, तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं, आपके जीवन में किसी भी तरह का आपको श्राप लगा है, हाय लगा है, बद्दुआ लगी है, तो ये पेड़ पौधे अपने अंदर में खींच लेते हैं। ये अपने अंदर खींच करके अपनी डाली को आपकी बद्दुआ के कारण अपनी छोटी सी डाली को तोड़ देते हैं, यानी कि इनकी छोटी सी डाली सूख जाती है और आपकी बद्दुआ के कारण जो सामने वाले ने आपको बद्दुआ दी थी और आप इसे छू करके आते हैं इन वृक्षों को, तो आपकी बद्दुआ इन वृक्षों में चली जाती है।
इनकी एक डाली सूख जाती है। आप देख लेना और आप खुद देखना, वृक्ष को छूते ही बिल्कुल ही महाशिवरात्रि। पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उसी टाइम से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को वृक्षों के बारे में बता दूं। मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूं कि नवरात्रि के समय में ये जो परिजात का वृक्ष होता है, बहुत ही उत्तम वृक्ष समझा जाता है। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी दर्शकों को ये जरूर पता, और ये देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। ये जो देवराज इंद्र के जो नंदन वन है, समझा जाता है स्वर्ग में वहां पर स्थापित करके रखे गए थे परिजात वृक्ष। भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के जन्म कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। अगर किसी को हिंदू भाइयों को इनके बारे में जरूर पता होगा। सत्यभामा की कथा पढ़ी है तो जानकारी मिल सकती है। आप सर्च करके गूगल में भी देख सकते हैं। ऐसा समझा जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी भी ज्यादा कान हो, बिल्कुल इस वृक्ष को छूते ही तत्काल समाप्त हो जाती है। बहुत से लोग इस वृक्ष को थकान होने पर बिल्कुल इस वृक्ष को छूते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे चैनल में बहुत से लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वे सभी लोग हमें जानकारी साझा भी करते हैं। दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे ध्यान से सुनिएगा। इस वृक्ष के नीचे आपको महाशिवरात्रि के दिन जाना है और आपको घी का यहां पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का जलाने में सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। एवं आपको करना क्या है, एक लौंग रखना है और एक कपूर रखना है, और आपको मनोकामना बोला है कि हे वृक्षराज, आप हमारी यह मनोकामना करें। आप मनोकामना वहां पर बोल देना, मैं यहां पर आपको नहीं कहूंगा। और इस वृक्ष को आपको छूना है, और छूने के बाद इस वृक्ष को, परिजात का वृक्ष को मक्खन का भोग लगाना है। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के ये स्वरूप कहे गए हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदन वन से लाए थे। तो इसे छूते ही अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की हाय लगी हो, बद्दुआ लगी हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, जिसके कारण आपके बंद किस्मत के ताले खुल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएं, आपकी हाय बद्दुआ कट जाए, शनि दोष लगा हुआ है, कट जाए, तो एक वृक्ष को छुए और आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है कि हमारी हाय बद्दुआ एवं शनि दोष को मिटाए, हमारी गरीबी को मिटाए। इस तरह से छूते हुए आपको प्रार्थना करना है, और एक लौंग और आपको एक कपूर तो जलाना ही है, और उसके ऊपर में एक लौंग डाल देना, और आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। आप उसे देखना, टाइम से आपका शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा और आपकी हाय बद्दुआ मिट जाएगी। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि गुरुजी, हमारे घर के आसपास कोई परिजात का वृक्ष नहीं है, तो हम क्या करें? तो चलिए मैं दूसरा वृक्ष बताता हूं। तो दूसरे वृक्ष में है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष को यहां पर मैं क्योंकि इतना उत्तम बताता हूं, क्योंकि गूलर के वृक्ष को स्वयं भगवान नरसिंह देव का वरदान हासिल है। क्योंकि गूलर के वृक्ष को नरसिंह देव ने स्वर्ण वरदान दिया है कि आपके वृक्ष पर, हे वृक्षराज, मैं और आपकी जो माता लक्ष्मी है, हम आपके वृक्ष पर निवास करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि गूलर के वृक्ष के पास थे अगर मुर्दे को ले जाया जाए तो उसे सारे पुण्य को यह वृक्ष खींच लेता है। आप में से बहुत सारे लोगों को लोक कथा जरूर पता होगा। तो गूलर के वृक्ष को भगवान नरसिंह देव ने बहुत सारा वरदान दिया है कि आप लोगों के भी हरेंगे। आपको करना क्या है कि महाशिवरात्रि के दिन शाम को गूलर के वृक्ष के पास जाना है। आप घी का दीपक जला सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है तो आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, तिल का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तिल के तेल का दीपक वैसे गूलर के वृक्ष के नीचे जलाया जाता है तो इसे बहुत ही शुभ समझा जाता है। आपको जलाना है, और आपको एक कपूर और एक आपको जैसे राखी है लौंग को जलाना है, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया, इसी तरह से जलाना है और इसे छू करके प्रार्थना करना है। हे गूलर, हे वृक्षराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजित हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी गरीबी, हमारी परेशानी
या जो किसी की हमें हाय लगी है, बद्दुआ लगी है, किसी की बुरी नजर लगी है, हमारे घर में किसी को नजर दोष लगा है, सारे दोषों को समाप्त कर दीजिए। आप अपने अंदर समाहित कर लीजिए, खींच लीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है और गूलर के वृक्ष को आपको बताशे का भोग लगाना है। बताशे आपको समर्पित कर देने हैं और उसी दिन आपको 5 गूलर के फल लाना है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा समझा जाता है कि जो मानवलाल कलर की चुनरी में बोलर के पके हुए फल को लाते हैं, बांध करके और इसे पूजा करने के बाद और इसे धन पेटी में रखते हैं, तो ऐसा समझा जाता है आजीवन ऐसे मानव के जीवन में, ऐसे मानव के घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती। गूलर के वृक्ष को साक्षात माता लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। गूलर के वृक्ष पर माता लक्ष्मी नरसिंह देव विराजमान रहते हैं। तो आपको यही काम करना है। आपको प्रार्थना बोलते हुए आपको इसे छूना है और जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं वही प्रक्रिया करना है। 5 इसके फल जरूर ले आना और लाकर के महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको इसे अपने धन स्थान में जरूर रखना है। आजीवन आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी दोस्तों। चलिए मैं आप लोगों को इसके बाद तीसरा पौधा बता देता हूं। तीसरा पौधा है बेल का वृक्ष। मैं आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूं कि ये जो बेल के वृक्ष हैं माता पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं। तो ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। संध्या काल में ऐसा जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में अगर कोई भी मानव अगर महाशिवरात्रि के दिन संध्या काल में, इसे वैसे तो डेली जलाना चाहिए, परंतु अगर 1 जनवरी के दिन संध्या काल में अगर भगवान शंकर जी का कोई विशेष मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो, वहां पे बिल्कुल आप ये घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन आरण एवं परम शिव भक्त भक्ति होती है दोस्तों। इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाती है। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो दूर हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए जो बेल के वृक्ष है इसे बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार, इसके बारे में मैं एक कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको एक दिन के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाएगा। का दीपक बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन चढ़ाया, बताशे का भोग लगाया, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर के स्वरूप ही कहेंगे। बेल के जो वृक्ष की जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं, इसके घूमने का बराबर पुण्य की हासिली होती है। मैं इसीलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूं, जिससे आप सभी दर्शकों को कल्याण, आप सभी दर्शकों का बिल्कुल आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की हासिली की जरूरत होती है, कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते। इसीलिए इस तरह के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो बता देता हूं दोस्तों। अब करना क्या है, दिन इस वृक्ष को छूना है, माता पार्वती से प्रार्थना लगाना है कि है माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूपा हैं, लक्ष्मी है, धन की देवी हैं, आप ही संसार को चलाने वाली देवी हैं। इस तरह से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाए माता, मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर करें। इस तरह प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है और एक काम जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित करूं, आप स्वीकार करें। दोस्तों, इस वृक्ष के जड़ के नीचे में भी आपको धतूरे के फल एवं पुष्प को, पुष्प है तो पुष्प भी रख सकते हैं, फिर पत्ते रख दीजिए। और अब वृक्ष को छूना है प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाए, हमारी निर्धनता मिटाए,
दोस्तों, बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है। किसी की हाय लग गई हो, बद्दुआ लग गई हो, किसी का दोष लगा हो, जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप जो है हाय बदुआ किसी का दोष लगा हो, उसे तुरंत दूर करें। शनि, राहु, केतु का अगर दुष्असर लग रहा हो, ग्रहों में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी तरह का हमें पितृदोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष लगने के कारण मानव की आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, तो आप बोलना कि समझते तरह के दोषों को आप दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस तरह से आपको यह प्रार्थना करना है और एक काम आपको जरूर करना चाहिए। आपको दीपावली के दिन धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं, बहुत लोग भी बताते हैं, हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, दीपावली के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्रित युक्त जो मिश्री आती है खाली खली, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा शक्कर टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध अगर आप इनकी जड़ में डालते हैं तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा मानव कभी निर्धन नहीं होते। ऐसे मानव के जीवन से किसी भी तरह से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, रोग दूर हो जाते हैं, मानव पर मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे मानव के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। ऐसे मानव फिर निरोग रहते हैं, निरोग काया हासिल होते हैं। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नियम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नियम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त देवी शक्ति निवास करती है।